हाय डियर्स। ये इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 25 में पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले अगर आपने 24 लेसन्स तक नहीं देखे हैं तो वो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपने एक दफ़ा जाके सारे वॉच करना है ताकि आपको ठीक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब तक आप टेंस ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखें, डायरेक्ट वो होता है जो कोई हू बहू आपसे कोई कह दे, ठीक है, कोई बात आपको कह दे, आपने सुना, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो थर्ड पार्टी के थ्रू से आपको मिले, यानी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको ये बात आप मैसेज आपको तक पहुँचे, से कहते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ेकार होता है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले देखें, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल में यानी डू डज आता है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में डिड कर देना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर इज़ आर एम आता हो तो पास्ट कंटिन्यूस में आपने ये चेंज कर देना है, वॉज वर्क कर देना है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज़ हैव आता हो तो आपने पास्ट परफेक्ट में हैड कर देना है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैज़ बीन हैव बीन आता हो तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन में चेंज कर देना है, ठीक है। पास्ट सिंपल में अगर डिड यानी वेंट वगैरह आता हो तो आपने पास्ट में हैड गॉन कर देना है। यानी कहने का मकसद है कि बात को हमेशा एक टेंस पीछे ले जाना है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में अगर वाज वर आता हो तो आपने यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैड बीन में चेंज कर देना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में अगर हैड गॉन आता हो मसलन तो आपने पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन ही लिखना है, क्योंकि इससे पीछे कोई टेंस नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे बैक शिफ्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हैड बीन आता हो तो ये भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन ही हो करेंगे, यानी ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में एक और चीज़ है, देखें यहाँ पे अगर कैन आता हो तो ये आपने कुड में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है तो आपने इनडायरेक्ट में वुड कर देना है। डायरेक्ट स्पीच में मे है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में माइट कर देना है। इसी तरह अगर हैव टू है तो आपने हैड टू कर देना है। मस्ट है तो आप मस्ट भी सकते हैं, अदरवाइज आप हैड टू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुड है, ये कुड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस तरह से वुड है, ये भी वुड ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में जैसे शुड है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड कर देना है। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में अगर माइट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपने माइट कर देना है। आउट टू है तो आउट टू ही रखेंगे, ये चेंज नहीं होगी, ये इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में एट दैट टाइम कर देना है, एट द टाइम करना है या फिर दैन कर देना है। डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो आपने दैट डे करना है। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में देयर कर देना है। डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो आपने दैट कर देना है। अगो है तो आपने बिफोर कर देना है। टू नाइट है तो आपने दैट नाइट कर देना है। इस चीज़ का आपको अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो आपने द प्रीवियस डे रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे रखना है। इसी तरह से लास्ट नाइट है तो आपने प्रीवियस नाइट रखना है, ठीक है। लास्ट मंथ है तो आपने द प्रीवियस मंथ यानी इनडायरेक्ट स्पीच में रखना है। अगर आपने नेक्स्ट वीक यानी डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग वीक रखना है। ये चीज़ आपने ज़रूर समझना है। इसके अलावा एक रूल ये भी है कि अगर साइड आता हो तो आपने साइड कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में साइड टू आता हो तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड रखना है, टोल्ड कर देना है, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में सेज टू है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स यानी लिखना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में से टू है तो आपने टेल रखना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके अलावा यहाँ पे पहली ही यानी डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट लिखने में कोटेशन मार्क लेंगे, आपने वो हटाकर दैट लगाना है, ठीक है। बाकी मैंने समझाया बिल्कुल हूबहू वही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ही शी वगैरह ये भी चेंज नहीं होंगी, इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे मिसाल लेता हूँ। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास है ही सेड, उसने कहा, आई कैन राइड द हेवी बैग, मैं हैवी बैग चला सकता हूँ, यानी उसने कहा। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह हमने करना क्या है, ही सेड, यानी यहाँ पर मैंने माई फ्रेंड लिखा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। माई फ्रेंड
आपने सेड लिखा है, लेकिन आपने कोटेशन मार्क हटा के यहाँ पे आपने लिखना है दैट आई हमने चेंज कर देना ही से, ही कुड राइड द हैवी बैग। कैन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कुड से, ठीक है, बाकी वही के वही रहेगा। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच है माई फ्रेंड आई एम गोइंग टू नाइट, यानी मेरे दोस्त ने कहा मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे माई फ्रेंड सैड, ये मैंने क्वेश्चन मार्क हटा के दैट कर दिया कामा, ठीक है, हमने यहाँ पे दैट लगा दिया, दैट ही वॉज गोइंग दैट नाइट, यानी मेरे दोस्त ने कहा कि वो आज रात बाहर जा रही है, ठीक है। इसलिए हमने आई एम शुरू में पढ़ा था कि चेंज करके वॉज कर देना है, ठीक है, और उसके अलावा दैट भी लगेगा, बाकी टेंस वहीं रहा। टू नाइट है तो अपने दैट नाइट लिखना है। इसी तरह से एक और डायरेक्ट स्पीच है द बॉस सेड टू द स्टाफ, यानी बॉस से स्टाफ से कहा आपने आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क, मैं काम से बहुत खुश हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे द बॉस टोल्ड द स्टाफ, अब इन्होंने यहाँ पे साइड टू टोल्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी विद यूर वर्क, लेकिन यहाँ आई एम हमने चेंज करके ही कर देना है, ही वॉज वेरी हैप्पी विद देयर वर्क, कि वो आपके काम से बहुत खुश है। डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास माई ब्रदर सैड, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर। डायरेक्ट स्पीच में हम करेंगे माई ब्रदर सैड दैट इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, हेयर को हमने यहाँ पे देयर में चेंज कर दिया है। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच है माई कैप्टन सेज टू मी यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ टीम, ठीक है, मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा कि आप टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हो। इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे माई कैप्टन टेल्स मी, अब हमने से टू यहाँ पे सेज टू को टेल्स कर दिया, ठीक है, माई कैप्टन टेल्स मी दैट आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, क्योंकि ये बात उसके लिए कही है, इसलिए हमने यू आर को हमने यहाँ पे आई एम कर दिया है। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच है एवरीबडी से टू मी यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, यहाँ पर भी हमने अब लिखना है एवरीबडी टेल मी, से को हमने टेल कर दिया, एवरीबडी टेल मी दैट आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, क्योंकि ये बात उसके लिए कहेगी, ये इसलिए हम यहाँ पे आई एम कर देंगे, यानी आई कर देंगे यू की जगह।